Good morning, student. Myself, Rashmi Sharma, Assistant Professor Botany. Student, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन होता क्या है। सो ग्रुप ऑफ जीनोटाइप ऑफ प्लांट्स इनटू अ न्यू एरिया और रीजन where they were not being grown before. Example, grapes in Haryana, wheat in West Bengal, rice in पंजाब। प्लांट इंट्रोडक्शन होता क्या है? हम सब जानते हैं कि कोई भी स्टेट, सिटी या कंट्री फूड में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। सेल्फ सफिशिएंट का इट मीन्स जितने भी फूड मटेरियल होते हैं उनकी जो पैदावार है किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में या किसी भी राज्य में सफिशिएंट नहीं होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है या स्टेट को क्या करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को उन फूड को कहीं ना कहीं से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट उनको क्या करना पड़ता है, फूड मटेरियल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो जब हम न्यू वैरायटी के प्लांट्स को न्यू प्लेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यू वैरायटी के प्लांट मीन्स देखिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ में सपोज हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एप्पल की खेती नहीं होती है, वैसे होती भी नहीं है, ठीक है। तो एप्पल की खेती नहीं होती है, तो सपोज जैसे हम उसे जम्मू एंड कश्मीर से हम एप्पल के प्लांट्स लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, उसको इंट्रोड्यूस करवाना। इंट्रोड्यूस करने का मतलब है यहाँ पे उसको लगाना, उसको उगाना, ठीक है, उस इंट्रोड्यूस करवाना फर्स्ट टाइम, ठीक है, जहाँ पे वो पहले प्रेजेंट नहीं था। जैसे छत्तीसगढ़ में एप्पल के प्लांट क्या है, पहले प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो यही कहलाता है प्लांट इंट्रोडक्शन। अब ऐसा तो नहीं है कि हम ये सिर्फ कंट्री टू कंट्री करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि हमेशा देश से विदेश में ही या विदेश से देश में ही हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें। इसके लिए हम किसी भी स्टेट को यूज़ कर सकते हैं या किसी भी सिटी से भी वो प्रोडक्ट को, प्लांट वैरायटी को मंगा सकते हैं। यदि हम कंट्री टू कंट्री का एग्जांपल देखें तो जो वीट्स है, जिसे गाजर घास कहते हैं, खेतों में अक्सर उग जाता है, जो वीट्स है पाइथीनियम, उसको उसको हमने अमेरिका से इंपोर्ट किया है। वैसे ही ग्रेप्स इन हरियाणा, वीट इन वेस्ट बंगाल एंड राइस इन पंजाब। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकंड है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, when the introduced variety is well adapted to the new environment, it is released for commercial cultivation without any change in genotype. Okay, so primary introduction means जैसे हमने किसी प्लांट को किसी अदर स्टेट से या फिर अदर कंट्री से हमने क्या किया, उसको एक्सपोर्ट किया, एंड एक्सपोर्ट करने के बाद में यदि वो प्लांट जो है उस न्यू एरिया में बिना किसी जीनोटिपिक एंड इन्वायरमेंटल में किसी टाइप का चेंजेस किए यदि वो वहाँ अडॉप्ट हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहा जाता है। इसको आप एग्जांपल से ऐसा समझिए, जैसे छत्तीसगढ़ में एप्पल के प्लांट्स नहीं हैं, हम
उसे यदि जम्मू कश्मीर से हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं यहाँ, ठीक है, हम छत्तीसगढ़ में मंगवाते हैं, देन छत्तीसगढ़ में उसे मंगवाने के बाद यदि इन्वायरमेंट में, छत्तीसगढ़ के इन्वायरमेंट में वो एप्पल के जो प्लांट्स हैं वो यदि अपने आप में, प्लांट्स यदि अपने आप में बिना किसी चेंजेस के ही छत्तीसगढ़ के इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, अडॉप्ट हो जाते हैं इस एनवायरनमेंट में, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन। इस टाइप के इंट्रोडक्शन में क्या किया जाता है, प्लांट के जीनोटाइप में किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं किया जाता है। ओके, सो इसे कहा जाता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन। इसके एग्जाम्पल्स हैं, वीट में इसके एग्जाम्पल है लर्नर रोजा, सोनारा 64, राइस में IR8, IR28 एंड IR36। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन टू इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी may be subjected to selection or used in hybridization program to develop superior variety। जब हम एक न्यू वैरायटी को उसके जीनोटाइप में चेंज करते हैं या फिर लोकल वैरायटी के साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, देन उससे जो वैरायटी हमको मिलती है उसे कल्टीवेट करते हैं एंड ग्रो करवाते हैं, तो उसे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे हमने क्या किया, हम सेम वही एग्जांपल लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया, एप्पल के प्लांट को जम्मू एंड कश्मीर से इंपोर्ट किया, देन इंपोर्ट करने के बाद में उस वैरायटी में, उस एप्पल की प्लांट में, ठीक है, हम उसके जीनोटाइप में यदि हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अब हम चेंज लाते हैं, ठीक है, जीनोटाइप में चेंज लाते हैं, या फिर किसी लोकल वैरायटी के जो प्लांट है छत्तीसगढ़ के, उनके साथ एप्पल की प्लांट को जिसको हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है, ओके, उसके साथ हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, देन हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमको क्या मिलता है, एक न्यू वैरायटी का जो प्लांट मिलता है, अब उस प्लांट को हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, एंड देन कल्टीवेट करने के बाद उसको कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसे ही कहते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। समझ में आया आपको? इसके एग्जाम्पल्स हैं वीट में कल्याण, सोनालिका एंड सोना, ये सभी वीट की कल्टीवेटेड वैरायटीज़ के नाम हैं। तो स्टूडेंट्स, केवल मेनली डिफरेंस इतना ही है कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, केवल हम बाहर से या अदर स्टेट से हम क्या करते हैं, या अदर स्टेट या अदर कंट्री या सिटी से हम क्या करते हैं, प्लांट्स को लाते हैं एंड उसके नेचुरल जहाँ उसको लगाना है वहाँ उसको क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं बिना किसी उसमें जीनोटिपिक चेंजेस के, ओके। एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, उसके प्लांट के जीनोटाइप में चेंजेस करते हैं एंड हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को भी यूज़ करते हैं, एंड उससे मिली न्यू वैरायटीज़ को कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसे ही कहते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के मेरिट्स क्या क्या हैं। मेरिट्स क्या क्या हैं, इनकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, इनके गुण क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन प्रोवाइडेड entirely new crop plants। इंट्रोडक्शन करवाया मीन्स फर्स्ट टाइम किसी एरिया में न्यू वैरायटी के प्लांट्स को लगाया, तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो क्रॉप क्या होगी, एंटायरली न्यू होगी, ओके। यदि हमने कोई प्लांट को हम लेके आए, हम जम्मू कश्मीर से
एप्पल के प्लांट को लेके आए, छत्तीसगढ़ में वो नहीं थी, ठीक है। तो एप्पल के प्लांट को यदि हम यहाँ पे लगाते हैं एंड वो कल्टीवेट हो जाती है, ओके, तो यहाँ के लिए वो क्या हो जाती है, एक न्यू प्लांट वेराइटी हो जाती है एंटायरली, मतलब कि कंप्लीट छत्तीसगढ़ के लिए वो क्या हो जाता है, एक नया प्लांट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स सुपीरियर वेराइटी। प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू हमको क्या मिलती है, सुपीरियर वेराइटी मिलती है। इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन आर द ओनली फेसिबल मीन्स ऑफ जर्मप्लाज्म कलेक्शन। जब हम डिफरेंट एरिया से न्यू प्लांट वेराइटीज़ को लाएंगे तो इससे क्या होता है, तो इससे हमारा जो जर्मप्लाज्म का कलेक्शन है वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट है वेरी क्विक एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इससे हमको क्या होता है, इसमें हमको कुछ नहीं करना होता है, बस एक जगह से प्लांट लाना है एंड दूसरी जगह से हमको लगा लेना है। ये क्या होता है, इकोनॉमिकली ये जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का जो मेथड है वो बहुत ही क्विक होता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है कि बस हम लेके आए एंड उसको लगा दिए, ओके। एंड स्टूडेंट ये जो टॉपिक है एंड JRF का यही सब क्वेश्चन आया हुआ था कि ऐसा कौन सा मेथड है जो क्विक होता है एंड इकोनॉमिकली ईजली इम्प्रूवमेंट उसमें होता है, तो वो क्या है, प्लांट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू डिसीज फ्री एरिया टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज। यदि हमने क्या किया है, प्लांट को हम लेके आए हुए हैं एंड सपोज उसमें क्या है, वो डिसीज्ड प्लांट है, ठीक है, डिसीज प्लांट है, तो हम उसको क्या करते हैं, किसी ऐसे एरिया में लगाते हैं जहाँ पे ऐसे एरिया में लगाते हैं जहाँ पे वो क्या है, डिसीज फ्री एरिया में लगाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हम डैमेज से बच सकते हैं। नेक्स्ट है डीमैगेट्स क्या क्या है, इसके अवगुण कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है वीड्स, आर्जीमोम मैक्सिकाना एक्सेट्रा। स्टूडेंट जो आर्जीमोम मैक्सिकाना है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में पहले ऑर्नामेंटल प्लांट था, बाद में वो किस में तब्दील हो गया, वो वीड्स में चेंज हो गया। नेक्स्ट है डिसीज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फ्रॉम यूरोप। अब देखिए यदि हम कहीं से प्लांट को एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में यदि वो प्लांट कैसे है, डिसीज्ड प्लांट पहले से ही है एंड हमने उसको बिना चेक किए यदि अदर स्टेट के अदर प्लांट्स के साथ में यदि हम उसको लगा देते हैं तो वहाँ पे भी वो डिसीज़ जो है वो क्या होने लग जाती है, स्प्रेड होने लग जाती है, जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि यूरोप से जो हमने पोटैटो के प्लांट को इंपोर्ट किया था, जो हमने जो उसके पोटैटो के प्लांट को जो इंपोर्ट किया था उससे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इंडिया में भी आ गया है। नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट। अब जैसे कि जो डिसीज़ जो प्लांट में जो लगने वाली जो बीमारियां हैं वो इंपोर्ट हो जाती है, वैसे ही यदि प्लांट में लगे हुए पेस्ट हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है पोटैटो ट्यूबर मॉथ केम फ्रॉम इटली। हमको इटली से क्या मिला है, प्लांट में कौन सी बीमारी मिली है, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, ओके, ये इटली से आया है। नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल टर्न्ड वीड्स वाटर हैसिंथ लैंटाना कैमेरा। पहले देखिए जो लैंटाना कैमेरा है उसको हम पहले एक ऑर्नामेंटल प्लांट मानते थे, बट इन्वायरमेंटली उसमें चेंजेस होने लग गया एंड वो वीड्स में तब्दील हो गया। नेक्स्ट है थ्रेट्स टू इकोलॉजिकल बैलेंस, मीन्स जब हम प्लांट को लाते हैं तो वो न्यू एरिया के हिसाब से बैलेंस हो पाता है
अपने आप को अडॉप्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये भी क्या है, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आई होप सो आपको आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।